अब चुप। क्या हुआ रंगीला? तेरी माँ के ब्याह के लड्डू बट रहे हैं, तू भी लेवेगा? कुंदन भैया, ओ कुंदन सेठ, बड़ा कड़क माल लेके घूम रहे हो। क्या बात रंगीला, आज कुंदन भैया, कुंदन सेठ। कल तक तो साले गाली दिया करता था तू। अरे कुंदन भैया, पुरानी बातों पे मट्टी डालो। वैसे ये है कौन? ये हमारी पत्नी है चंदा। चंदा, ये रंगीला हमारा दोस्त। नमस्ते। कोयल सी तेरी बोली, पर सूरत क्यों ना खोली। अबे कुंदन का भी ब्याह हो लिया, मेरा कब होवेगा? चंदा, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई बोलते हैं इसे। लो मैं कर देता हूं। नहीं, मैं कर लूंगी, आप वहाँ पे जाके बैठिए। अरे भाभी, आप? भाभी नमस्ते। कुंदन, बाकी सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो बता देता ब्याह करने से पहले। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। वो भाभी सब इतनी जल्दी जल्दी। रहने दे, रहने दे। चंदा, ये हमारी भाभी हैं, उर्मिला, नमस्ते। हमारी इकलौती हमदर्द। चल, अब तू बाहर चल जा, बाकी मैं समझा दूंगी इसे। कुंदन भैया, अरे कैसे, कब? क्या? अबे कुंदन, ओ कुंदन, अबे क्या कांड है यो? कौन सा कांड भैया? अरे वही जो तूने किया है। कम से कम एक बार हमें बता तो देता। तुझे पता है तेरी भाभी कितना नाराज हो रही है, आई भी ना यहाँ पे। भैया आपने तो खैर छोड़ो, अब तो कर ली शादी। शादी कर ली? अबे करेगा क्या? कर लूंगा कुछ ना कुछ। अरे क्या हुआ? अरे तीनों भैया बाद में बात कर लियो। अरे भैया कुछ दावत पानी का जुगाड़ करो। अब दे इन्हें दावत कहाँ से देगा? अरे देंगे देंगे, दावत भी देंगे। भाई रंगीले, तेरा मामला तो यारी वाला है ना, है? तुझे तो मिल ही जाएगी। अरे वाह कुंदन, मान गई तुझे तो। तू तो चांद तोड़ लाया। इतनी भला की खूबसूरत तो आसपास के 10 गांव में भी न होने की है। देख कुंदन, मुझे पता तेरी फटी पड़ी है, पर इधर को सुन। अरे तू पैसे की चिंता मत करिए, ये ले पैसे। पर एक बात बताऊं भाई, भाभी के हाथ की रोटी सबसे पहले मैं खाऊंगा। यह भी कोई कहने की बात है रंगीला? अरे अब जाओ भी अपने घर, हो जाएगी दावत फेर। आज तो इनकी सुहागरात है। चल कुंदन। सही बात। जा। चलो चलो, अरे चलो।
तूने इतनी लुगाइयों के लिए मुझे पुड़िया दी, पर एक ने भी काम ना करा। कुछ भी करके चंदा को मेरा कर दे। तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है ना बच्चा? ना, बिल्कुल भी ना। पर चंदा, चंदा? कौन है ये चंदा? चंदा रंगीले की जान है, पर अभी कुंदन के पास है। समझ गया बाबा, समझ गया। ले, ये पुड़िया उसको खिला। तू आगे आगे और वो पीछे पीछे। अबे रंगीला तू? अरे दूध लाया हूँ, ध्यान से पिला देना चंदा को। अच्छा। अरे बाहर से आई है, क्या सोचेगी गांव वालों के बारे में? वो तो है। हाँ। ठीक। ये वही गांव है जिसने मेरे मुंह से मेरा निवाला छीन लिया। और आज देखो, साला दूध भी गिर गया, मैं भी गिर गया। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? चंदा, ओ चंदा, क्या हुआ जीजी? चल जल्दी चल, इससे पहले कि सूरज निकले। चंदा, तुझे पता है हमारे यहाँ की एक रीत है, जो मर्द लुगाई को जंगल पानी जाते देखे ना, उसे लुगाई न मिलती है। हैं? सच्ची? हाँ। हमारे यहाँ पे भी एक रीत है, जो ये ऐसा नीच काम करे ना, उसका काम ना करे करता। बच लिए साला, आज तो काम ही हो लिया था। चलो। अरे वाह, कहाँ चले सुबह सुबह हीरो बनके? अरे मेरी तो आदत है सुबह सुबह तैयार हो जाने की। अच्छा, कब से? अरे भैया, आप कहाँ चले? अरे वो पड़ोस के गांव के मुखिया जी है ना, हाँ हाँ उनका लड़का आया बहुत सालों बाद जी। उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ, कई दिनों से बुला रहे थे। लेकिन तू कहाँ चला? अरे भैया, मैं भी बस आज फिर जीने की तमन्ना है। कुंदन, ओ कुंदन। हाँ जी भैया। अरे विकास भैया आप? हाँ भैया राम राम। राम राम भाई, आओ राम भैया, राम। आओ। कैसे आना हुआ भैया? अरे भाई, चाहे जो भी हो, अरे हम हैं तो एक ही बाप की औलाद। चंदा, ओ चंदा, देख विकास भैया आए हैं, जरा इनके लिए चाय बना के लाना। जी ठीक जी है। भैया, आप कुछ कह रहे थे? भाई तू बिना कामकाज के रहे, कितनी गलत बात। तू ऐसा कर, वो नहर वाला खेत जोत ले। ठीक है भैया, पर भैया वो तो आपके नाम है। अरे तो क्या हुआ, मैं ही तो कह रहा हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये ले कागज, आज से वो खेत
तेरी बहू चंदा के नाम कर दिया मैंने। नहीं भैया नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अरे तेरा बड़ा भाई हूँ, डांट के भी दे सकूं। पर भैया अरे जेठ हूँ, इतना तो हक बने है। जब भैया इतने प्यार से दे रहे हैं तो लेते क्यों नहीं? वाह, जैसी सूरत वैसी सीरत। इतनी भागो वाली बहू हमारे खानदान में बहुत पुण्य किए होंगे तब आई है इस घर में। ये ले। ठीक है भैया, अच्छा, जैसा आप अच्छा समझे। ठीक है। वाह चंदा रानी वाह। अरे कुंदन, ओ कुंदन। हाँ भैया। अरे सुरेश भैया आप? भैया राम राम। राम राम भाई, राम बैठो राम। भैया। हाँ, कैसे आना हुआ भैया? बस यहाँ से गुजर रहा भैया था। रुको। चंदा, ओ चंदा, जी जरा भैया के लिए चाय बना के लाना। लाती हूँ। अरे चाय वाय होती रहेगी। अरे नहीं नहीं भैया। मैं एक बात और सोच रहा था। जी भैया। भाई अब हमारे बीच कुछ भी हुआ, हम हैं तो एक ही बाप की औलाद। मेरे होते हुए तू इस घर में रहे, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो। तू रुक है। हाँ, ये नई हवेली की चाबियां हैं, तू रखी ना नहीं। ना ना भैया, वो तो आपने अपने लिए बनवाया है। अरे तू रख तो सही। ना 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 भैया ना। कैसी बातें कर रहा है? ना ना भैया मैं ना रखूंगा। मुझे पता था तू ऐसा ही कहेगा। अरे बहू इधर आओ, ये नई हवेली की चाबी है, इन्हें तुम रखो और वहां दोनों आराम से रहो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आखिर जेठ हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है। जैसा भैया आप ठीक समझो। देखा, अरे तुझसे ज्यादा समझदार तो हमारी ये बहू है। पता नहीं कितने पुण्य करे होंगे जो ऐसी भागो वाली हमारे घर आई है। आराम से रहो, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे भैया। अच्छा भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। दीवार तोड़ के घुस जाओ अंदर। हैं? ना तुम ही घुस जाओ पहले। कुंदन सेठ, ओ कुंदन सेठ। अरे मैं रंगीला। अरे बहुत जरूरी काम था। हो क्या अंदर? वो घर पर नहीं है। अरे घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। पर आपकी आवाज सुन ली, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन कुछ आपको देना था। होगी कहानी शुरू। अबे तुम्हें कुछ पता भी है क्या? कुंदन की शादी हुई है। चंदा नाम है उसकी बहू का। बहुत चर्चे हैं गांव में। सही कह रहा है यार, बड़ी पटाखा है वो। सुना तो भाई हमने भी है। ठीक कह रहा है भाई, पूरा गांव दीवाना हो रहा। चंदा इतने दुख सहने के बाद कुंदन के जीवन में तरक्की हुई है भाई, देखने लायक बात है। अरे छोड़ो, मुंह मत खुलवाओ। औरत की कमाई खा रहा है और लोगों को पता नहीं क्या दिखता है उसमें, जिसे जब देखो चंदा चंदा चंदा। अबे रिकॉर्ड क्यों अटक गया है? बेटा कहना आसान है, काबू रखना बहुत मुश्किल है। साला मेरी तो समझ में नहीं आता, ये साला कुंदन से इसने कैसे ब्याह कर लिया है? अबे मुझसे नकल सके थी बिया। ये मुंह और मसूर की था। अरे बाबली, पूरा दिन थक जाती है काम करते करते,
सोच रहा हूँ तेरा हाथ बटा दूं, कुएं से थोड़ा पानी ला दूं। अरे जब घर में समरसेबल लगा हुआ है तो कुएं से पानी लाने की क्या जरूरत है? अरे बड़ा सत हो गया कुएं के पानी में, सारा गांव कुएं का पानी लेने जा रहा। वैसे ही कुछ भी बोलते हो। हे राम, जी खाना। खाना तुम ही खिला दो ना। खाते क्यों नहीं हो? चंदा, उफ तेरी। हाँ जीजी, क्या हो गया? क्या मामला है? बात ये है कि गांव के हर घर के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। अरे जब घर ही नहीं रहेंगे तो लड़ेंगे किसके लिए? आप लोगों को नहीं लगता जब से कुंदन की बहू इस गांव में आई है तब से गांव का हर आदमी बस चंदा 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 किए जा रहा है। अब ऐसे में बताओ क्या किया जाए? क्या जीजी, तुम तो कुछ भी बोले जा रही हो। देखो बहन, बात जो भी हो समाधान तो अब निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा। पर कैसे? इसका समाधान तो बाबा निकाल सकते हैं। चलो आश्रम। हाँ बच्चा, ले बाबा की भभूत, दूर होंगे भूत। ना हो आ बाबा की शरण, कल्याण होगा बच्चा। बाबा, 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 गांव की बहुत सारी औरतें आपकी तरफ आ रही हैं। इतनी रात को इतनी सारी औरतें यहाँ क्यों आ रही हैं? क्या मुद्दा है? गांव में तो सिर्फ एक ही मुद्दा है बाबा। चंदा, चंदा। इतने लोग? बाबा, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम सब जानते हैं चंदा से परेशान होना। हाँ, आप बाबा अंतर्यामी है। बाबा, आप बस बचा लीजिए, हमारे इस गांव पर उस उल्टा की नजर ना पड़े। बालक, 251 बार नारियल से पूजा करानी होगी। मैं एक हवन करूंगा जिसमें चंदा और उसकी बुरी शक्तियां भस्म होगी। अरे सुन। जी सरपंच जी। तू नत्थू की लौंडिया है क्या? ना सरपंच जी, मैं नत्थू की लौंडिया ना हूँ, मैं उसकी औरत हूँ। अरे क्या कह रही है? छोड़ी झाड़ू को। सरपंच जी।
अरे अरे आइए, जय हो नारी शक्ति की। आज सुबह सुबह कहाँ का मोर्चा निकाला है आप लोगों ने? सरपंच जी चंदा। चंदा? क्या हुआ चंदा को? चंदा ठीक तो है? अरे बेचारी, बड़ी भोली औरत है। हे भगवान, सरपंच जी चंदा को कुछ नहीं हुआ। गांव के सारे मर्दों को उसने पागल कर रखा है। गांव का एक एक इंसान, एक एक आदमी बस हर समय बस चंदा 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 किए जा रहा है। मानो चंदा ना हो जैसे कोई चुड़ैल हो। पूरे गांव में उसने जादू टोना कर रखा है। क्या जीजी, कुछ भी बोल रही हो तुम? सरपंच जी आज फैसला हो ही जाए, इस गांव में चंदा तो नहीं रहेगी। क्यों जीजी, तुम्हारा आदमी देख ना रहा है क्या तुम्हें? तू छोड़, किसी का आदमी किसी को ना देख रहा। देखो, इसका फैसला हम करेंगे। ठीक है सरपंच जी, चलो बहनों। चंदा, क्या कर दिया तूने? हे राम! अबे तुम्हें कुछ पता भी? अबे क्या पता है? सरपंच के घर पंचायत हो रही, और तो और सरपंच ने कुंदन और चंदा को भी बुलाया है। अबे ये साला तो हो नहीं था। अरे कुछ ना, यो साला सरपंच ठरकी आंख सेकने के लिए बुला रही होगा। अबे तुझे क्या लेना, तू तो रंगारंग कार्यक्रम का मजा लियो। रंगारंग रंगारंग। अरे भाइयों, अरे शांत हो जाओ भाइयों। ओ जी, ये तो सबको ही पता है कि पंचायत क्यों बुलाई गई है। अरे अब न सुनाई दे रहा, चल शुरू हो जा। अरे शुरू क्या करना है सरपंच जी, सबको पता है इस पूरे गांव की मर्द जात बर्बाद हुई पड़ी है। अब इसका तो बस यही इलाज है कि चंदा को इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अरे बाकी किसी को कुछ कहना है या इस नरेंद्र की लुगाई को ही ज्यादा दिक्कत है? जी दिक्कत तो लगभग सबको ही है, क्यों बहनों? हाँ जी। हाँ जी। अरे और किसी को कुछ कहना है? सरपंच साहब देखो, दिक्कत तो किसी को कुछ खास ना, पर अरे बोल भाई। सरपंच साहब कुछ ना बोलना, जो कहना था बस कह दिया। देखो सरपंच जी, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। अरे हमारा तो जीवन नरक हो गया है, पर इसमें इस बेचारी चंदा क्या बोल रहे हो? अरे दब गया तेरा दाबा, चल बैठ जा। अरे विकास, हाँ तू भी कुछ कहवे है? अरे सरपंच साहब, मैं क्या बोलूं, अब उर्मिला ही बोल देगी। तू कुछ ना बोलेगा ना? चल बैठ जा। देखो सरपंच जी, मेरी चंदा बिल्कुल शरीफ औरत है। ना तो इसने कभी किसी से कुछ मांगा और ना कभी किसी से कुछ लिया, पर इस गांव के मर्दों के पजामे ढीले हैं। और कुल मिलाकर मुद्दा बना दिया मेरी बेचारी चंदा को इस गांव वालों ने। हाँ चिच्ची, सारी कमी तो इस गांव के मर्दों की है। और ये जो चंदा खड़ी है ना, बिल्कुल चुपचाप, ये तो बिल्कुल दूध की धुली है। हाँ भाई रंगीले, तू भी कुछ बोल ही ले, बहुत देर से परेशान है। अब मैं क्या बोलूं? तो मत बोल। अरे ना बोलूंगा। तो फिर बोल। अब मैं तो कह रहा था जी, आप बड़े लोग हो, आप ही मिलवाट के देख लो। चल बैठ जा। क्यों भाई कुंदन, अब तू बोल। कुंदन से क्या पूछना है, जो फैसला सुनाना है सुनाओ। पूरा गांव खिलाफ है इसके। ना भाभी ना, मुझसे कुछ मत पूछो, पर ये कंगन पहचानती है।
मेरे कंगन? सुधा भाभी, पहचानती हो इसको? यहाँ जितने भी बैठे हैं सबने कुछ ना कुछ दिया है मेरी चंदा को, और वो भी मेरी गैरहाजिरी में। इस गांव को मैं अपना परिवार समझता था, लेकिन ना तो कभी मुझे इज्जत दी और ना ही इस गांव की बहू को। कब तक चलेगी तुम्हारी ये नौटंकी? अरे गांव में बहू आती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। लेकिन यहां तो सारा गांव ही इज्जत उतारने में लग गया। सरपंच जी, इस पर भी आप चंदा को गलत चुड़ैल बोलते हो, चोर बोलते हो। अरे कुछ गलत नहीं किया मेरी चंदा ने, उसने तो सिर्फ कुंदन का हक उसे दिलाया है जो आप सबने मिलकर उस कुंदन से छीन लिया था। पर कुंदन, चंदा तो हमारी बेटी जैसी है। बेटी? अरे कुंदन है क्या घर पर? जी नहीं, वो तो नहीं है घर पे। अच्छा, कुंदन नहीं है। चलो आ जाएगा। चंदा, तुम अपना काम करो। वो कुछ कुंदन के ना पैसे देने थे मुझे, कहो तो तुम्हें दे दूं? अरे 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 चल चंदा, जो तुमने वादे किए थे वो पूरे किए। आज मेरे पास सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे साथ हो। अच्छा? पर चंदा, मेरे बारे में तो तुम सब जानती हो, लेकिन आज तक तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ बताऊंगी सही वक्त आने पर।